जी राहुल जी, ये जो गुत्थी है ना, सुलझाए नहीं सुलझ रही है भारतीय जनता पार्टी से। करें तो क्या करें। भाई राहुल गांधी जब मंदिर जाते हैं तो उनको लगता है कि भाई हिंदुत्व के तो हम झंडा बरदार रहे, मंदिर कैसे चले गए, तब वो परेशान हो जाते हैं। राहुल गांधी अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल पर जाते हैं तो उनको लगता है कि हमारा सब कुछ लूट लिया। अब तो अटल बिहारी वाजपेयी के पास के समाधि स्थल पर आ गए। तो इस ये कारण है जिससे कि उसके इर्द गिर्द सारी बातें बुनी जा रही हैं, बेचैनी दिख रही है कि पूरा जो आज डिबेट है, आप देखेंगे कि राहुल गांधी यात्रा 9 दिन के लिए रुकी हुई है, लेकिन क्या वास्तव में यात्रा रुकी हुई है? राहुल गांधी तो जोड़ने का काम अब भी कर रहे हैं, समाधि समाधि विभिन्न सत्ता विपक्ष के देश के तमाम पूर्व प्रधानमंत्रियों, अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के की हस्तियों, सबको जोड़ते हुए दिख रहे हैं। और जब ऐसा कर रहे हैं तो एक बेचैनी पैदा हो रही है। किसी ने क्या ट्वीट कर दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपमान हो गया, इस तरह की बातों को के जरिए इसका मुकाबला करने की कोशिश हो रही है। जी। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी को भूल गई है भारतीय जनता पार्टी। अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने एक वोट के लिए अपनी सरकार को कुर्बान कर दिया था, लेकिन किसी की खरीद फरोख्त नहीं की थी, आज उससे उलट नीति पर बीजेपी चल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने कहा था कि राजीव गांधी की वजह से हम जिंदा। राजीव गांधी जी की शहादत के बाद जब एक में उन्होंने इस बात का रहस्योद्घाटन किया था कि कैसे उन्होंने उनकी जान बचाई थी, राजीव गांधी ने कैसे उनकी जान बचाई थी, और स्पष्ट रूप से कहा था कि उनकी वजह से हम जिंदा। पंडित नेहरू जी को शहादत देते हुए की मौत के बाद श्रद्धांजलि देते हुए जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्द हैं, उसको कोई भी कभी भी पढ़ सकता है। जी। कितनी आत्मीयता के साथ, कितनी श्रद्धा के साथ पंडित नेहरू को वो याद किया करते थे। तो आलोचनाएं तो इस देश में हमेशा होती रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आलोचना करते थे पंडित नेहरू की, लेकिन सम्मान कितना करते। आज की सियासत में आप ठीक सुना रहे थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद महबूबा मुफ्ती की बाइट कि जी। साल में सम्मान करना भूल गए हैं। देश की का जो ढांचा है, ताना बाना है, सबको साथ ले चलने का, धार्मिक सौहार्द का, वो टूटा है। तो वही चीज आज दिख रहा है। राहुल गांधी जब ये प्रयास कर रहे हैं सबको जोड़ने के लिए, तो वो बेचैनी उस तरह से नजर आ रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाना भी भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रहा है। ये तो उनके लिए खुश होने की बात होनी चाहिए, आगे जी। बढ़ करके बधाई देना चाहिए कि राहुल गांधी आप आए, एक परंपरा आपने शुरू की। हम तो उम्मीद करते हैं कि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी पंडित नेहरू जी के समाधि स्थल पर नहीं गए, उनको कम से कम सीख मिलेगी, वो जाएंगे, पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि देने जाएंगे। तो एक परंपरा जो इस तरह की जो बात कही जा रही कि गांधी नेहरू परिवार से या गांधी परिवार से कोई या वरिष्ठ कांग्रेसी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल पर नहीं गया था, तो ये गलत परंपरा न बने, इसको तोड़ा है राहुल गांधी। तो एक अच्छी परंपरा की शुरुआत की है। तो आपके लिए भी चुनौती है कि आपको पंडित नेहरू के समाधि स्थल पर जाना होगा, आज नहीं तो कल इसी राह पर आना होगा। और ऐसा होता है, ऐसा करने में राहुल गांधी सफल रहते हैं तो ये उनकी यात्रा की, उनके मकसद की, उनके पूरे अभियान की जीत होगी। एक तरह से बेचैनी पैदा कर दी है राहुल गांधी ने, पूरे सियासी हलचल जिसको बोलते हैं, हलचल पैदा कर दी। क्या पड़ रहा है, क्या पड़ेगा? जी राजीव जी, इस यात्रा में सबसे पहली बात यह हुई है कि जो संकोच था कांग्रेस से जुड़ने से, वो संकोच खत्म हुआ है। जो राहुल गांधी के लिए जो छवि थी, वो एक अलग तरह छवि बनने के कारण एक अलग अट्रैक्शन पैदा हुआ है। तो दक्षिण लेकर उत्तर तक आप देखें तो एक के बाद एक पार्टियां या नेता लगातार
इस यात्रा के साथ जुड़ने की उनकी बात करते रहे हैं, जुड़ते रहे हैं और उनका कांग्रेस के लिए टोन भी बदला है। आप दक्षिण में कम्युनिस्ट पार्टी को भी देख सकते हैं, तमिलनाडु में डीएमके को आप खुल करके देख ही रहे हैं, वहां तो सरकार में ही है, महाराष्ट्र में हमने देखा। इसके बाद नीतीश कुमार जी का रुख देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के लिए बदला है, एक नया अचीवमेंट है। इसी तरह से महबूबा मुफ्ती को हम देख रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी वही रुख है, कांग्रेस के लिए पॉजिटिव रुख है, वो खुल करके कुछ दिन पहले भी तारीफ कर रहे थे। तो इस तरीके से कांग्रेस को एलाइज मिल गए हैं बिना मांगे हुए, एक अट्रैक्शन पैदा हुआ है। तो पहले क्या था कि कौन उनके साथ जुड़ेगा, कौन कांग्रेस से जुड़ेगा, कैसे गठबंधन बनेगा। अब है कि गठबंधन की चिंता कांग्रेस की नहीं, बाकी सारे दलों की हो गई है, क्योंकि सारे क्षेत्रीय दल जो है भारतीय जनता पार्टी के रुख से चिंतित है। आपको याद होगा बिहार की भी सरकार क्यों गिरी थी, क्योंकि जेपी नड्डा जी वहां जा करके बोले थे कि क्षेत्रीय दलों का कोई अस्तित्व तो नहीं रहने वाला है। तो उसके बाद ही नीतीश कुमार जी ने करवट ली थी, बदली थी और एनडीए छोड़ा था, इस सारी चीजें। तो पूरे देश में जो क्षेत्रीय दल हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी को खतरा मानने लगे हैं। तो ऐसे में क्षेत्रीय दलों का झुका, वो अलग अकेले बीजेपी से नहीं लड़ सकते हैं। तो ये दल कांग्रेस को एक उम्मीद के रूप में देख रहे हैं और ये उम्मीद के रूप में पहले नहीं देख पा रहे थे, इस यात्रा के बाद देख पा रहे हैं। इस यात्रा ने जो फिजा बदली है, जो विश्वास पैदा किया है, जो नैरेटिव दिया है और जो उल्टा नैरेटिव को तोड़ा है, कांग्रेस के खिलाफ वाले नैरेटिव को जिस तरीके से छिन्न भिन्न कर दिया है। क्योंकि अब तक ये माना जा रहा था कि कांग्रेस तो अब लौट के आ ही नहीं सकती है। अभी आप सुने होंगे असदुद्दीन ओवैसी बोलते म्यूजियम में रहने वाली पार्टी बन जाएगी है। तो पहले बीजेपी बोला करती थी कि ये कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टे बीजेपी के हाथ से राज्य छीनते चले गए। एक समय था जब 70-71% क्षेत्र में बीजेपी का शासन हुआ करता था इस देश में, आज 50% से भी नीचे के स्तर पर है और वो लगातार घटता जा रहा है। 2023 के बाद तो 25% भी रह जाए तो बड़ी बात समझिएगा। तो इस स्थिति में कांग्रेस जो है एक उम्मीद बन करके एक ऑल्टरनेटिव बनने के लिए कुछ और प्रयास करने की जरूरत है। प्रोग्राम भी लेकर के आना होगा। एक मोटे तौर पर यात्रा वो अवसर नहीं होता है, फिर भी उन्होंने कम से कम एक सामाजिक फैब्रिक को कैसे बनाए रखा जाए, देश को कैसे जोड़े रखा जाए, ये जो दिया है नारा। इसके अलावा आर्थिक मोर्चे पर भी नारा दिया है। तो इसके साथ साथ एक रोड मैप लेकर के जब आएगी कांग्रेस, अब जैसे आपने बताया कि सब्सिडी वाली सिलेंडर, इस तरह की चीजें कि कैसे जनता का हक जनता को देना फ्रीबीज नहीं होता है, ये वास्तव में उसका हक है। इस सोच के साथ जब कांग्रेस आएगी, जब कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई हम मोनोपोली के खिलाफ है, इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ नहीं है, तो इस तरीके से एक कोर्स करेक्शन बोलिए जनता के मन में कांग्रेस रखने में कामयाब होती दिख रही है। असर आने वाले चुनाव में, आने वाले राजनीतिक गठबंधन में हमें देखने को मिलेगा। जी।